नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी विवाह इस बार 5 नवंबर को है और देव उठनी एकादशी इस बार 4 नवंबर को है। देव उठनी एकादशी का काफ़ी लोग व्रत करते हैं और तुलसी विवाह भी करवाते हैं, क्योंकि ये धर्मशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बताया गया है। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का तुलसी से विवाह इस दिन कराता है तो उसके घर में सुख, संपन्नता, समृद्धि अवश्य ही हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन काफ़ी लोगों की परेशानी ये होती है कि उनको मालूम नहीं होता है कि किस प्रकार तुलसी विवाह कराना चाहिए, किस प्रकार खुद ही कर लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी ही ज़्यादा खास आसान सी विधि के बारे में बताएंगे कि बहुत ही आसानी से तुलसी विवाह आप अपने घर में ही कर सकते हैं। और इसे करने से विशेष रूप से सुख, संपन्नता और समृद्धि तो आती ही है, बल्कि जिन लोगों का दुर्भाग्य चल रहा है उनके जीवन से दुर्भाग्य भी बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ देव उठनी एकादशी भी 4 नवंबर को है, यानी कि देव उठनी एकादशी इसी दिन भगवान विष्णु और संपूर्ण देव निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों ही दिनों पर कुछ खास चीज़ें भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को अपनी परेशानी के अनुसार किया जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप तिथि जान लें। एकादशी जो तिथि है इसका आरंभ 4 नवंबर को शाम 6:08 पर शुरू हो जाएगा और समाप्ति यह 5 अक्टूबर को शाम 5:06 पर हो जाएगी। तो जो भी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इसी प्रकार व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने के काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस दिन अगर भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक कराया जाता है तो इससे तुरंत ही दुर्भाग्य बदलकर सौभाग्य में बदल जाता है। काफ़ी लोगों की यही समस्या होती है कि उनके जीवन में दुर्भाग्य उन्हें इस कदर घेर लेता है कि वे जो भी चीज़ें करते हैं सारी चीज़ें उनकी बिल्कुल विफल हो जाती हैं। हमेशा ही टेंशन में, डिप्रेशन में वे रहने लग जाते हैं। तो इससे अगर आप निकलना चाहते हैं तो बड़ी ही आसान सी विधि इस प्रकार है कि एकादशी के दिन कोई भी कच्चा दूध लेकर उसमें केसर मिलाकर आप तुलसी के पत्ते उसमें डाल दें। इसीलिए एकादशी से पहले दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और फिर अगले दिन एकादशी पर भगवान विष्णु का अभिषेक इस मिश्रित दूध से अवश्य ही कर दें। इसी के साथ घी का दीपक भी जला दें, जो कि आपको चौमुखी दीपक जलाना है। चौमुखी दीपक जलाने से माता लक्ष्मी को भी वह दीपक प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख और संपन्नता बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार अपने घर की जो रसोई है, क्योंकि घर की जो रसोई होती है उसमें माता अन्नपूर्णा का वास बताया जाता है और अन्नपूर्णा देवी माता लक्ष्मी देवी होती हैं, इसीलिए वहां पर भी चौमुखी दीपक बिल्कुल भी जलाना आप ना भूलें। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को भी नहीं जानते हैं कि जिस खाने को वह खाते हैं, अगर वहाँ की किचन जहाँ पर यह सारा खाना बनता है वहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है तो उस घर में दरिद्रता आनी बिल्कुल निश्चित हो जाती है। वहाँ पर लड़ाई झगड़े रोज होते ही रहते हैं और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति सुखी रह ही नहीं पाता है। इसीलिए घर की रसोई का साफ होना बेहद आवश्यक होता है। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि सारी चीज़ों को बिल्कुल साफ सफाई करके रखते हैं जहाँ पर वह रहते हैं, जहाँ पर सोते हैं, लेकिन रसोई घर को बिल्कुल ऐसा गंदा करके रखते हैं। और इसीलिए करके रखते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वहाँ पर कोई भी मेहमान जाने वाला नहीं है, इसीलिए गंदा करके रखते हैं। अगर सभी मेहमान भी वहाँ पर जाकर बैठने लगे तो अवश्य ही सभी लोग फिर साफ सफाई भी किचन में करने लगें, लेकिन मेहमान भी केवल खास रूम में ही बैठते हैं, उन्हें भी किचन में जाने से कोई प्रयोजन नहीं होता है। लेकिन आप अपनी जिंदगी के लिए अवश्य इस चीज का ध्यान रखा करें कि अपने घर की जो रसोई घर है उन्हें हर एक कमरे से ज्यादा अच्छा और साफ सुथरा आप बनाकर रखा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख, संपन्नता और एकता हमेशा बनी रहे, सभी लोग समृद्ध रहें, तो इस प्रकार यह चीज का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि उसी खाने को आप खाते हैं और ये बात सारे धर्मशास्त्र में भी बताई गई है, लिखी गई है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही तन हो जाता है और जैसा तन होता है वैसा ही मन हो जाता है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो एकादशी के दिन चौमुखी दीपक अवश्य ही रसोई घर में आप जला दें। अब दोस्तों, तीसरी चीज ये है कि जैसा कि आप जानते हैं तुलसी विवाह करवाने से काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है और परेशानी भी काफी लोगों की यही होती है कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि किस प्रकार कराना है। तो यह भी बड़ी आसानी से हम आपको बता देते हैं। बहुत ही आसान विधि है। अगर आप
आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप बड़ी आसानी से तुलसी विवाह अपने घर में ही संपन्न करा सकते हैं। बस आपको केवल इतना करना है कि एक शालिग्राम और एक गन्ना आपको लेकर आ जाना है और अपने ही घर में इस प्रकार सभी परिवार लोगों के साथ मिलकर यह क्रिया आप कर सकते हैं। यह विधि इस प्रकार है कि तुलसी विवाह पूजा विधि के अनुसार इस पूजन में शामिल होने वाले लोगों को स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए। इसके बाद पूजा के दौरान काले वस्त्र बिल्कुल भी आप ना पहने या ऐसे कपड़े जिसमें काले रंग का प्रयोग हो वो कपड़े आप ना पहने। केवल लाल या पीले इस प्रकार के कपड़े आपको पहनने हैं। जिस प्रकार शादी विवाह में काले कपड़े का प्रयोग वर्जित बताया जाता है, ठीक इसी प्रकार ये चीज भी यहाँ पर ध्यान आपको रखनी है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुलसी विवाह पर व्रत रखे तो उसी व्यक्ति को सारे मुख्य कार्य आप करने दें। यह विधि बस उसे बता दें कि इस प्रकार ऐसे आपको करना है। अगर कोई भी व्रत नहीं रखता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी बड़ी आसानी से इस विधि का लाभ आप उठा सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि सुबह तुलसी विवाह वाले दिन आपको तुलसी के पौधे को आंगन में एक पटरे के ऊपर रख लेना है और चाहे तो आप घर की छत पर या किसी मंदिर में ले जाकर भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी के गमले की मिट्टी में ही एक गन्ना आप लगा दें और उस पर लाल चुनरी से मंडप सजा दें या लाल चुनरी उस पर उड़ा दें। उसके पश्चात तुलसी के गमले में शालिग्राम पत्थर भी रख दें और तुलसी और शालिग्राम की हल्दी आप कर दें, यानी कि उन पर हल्दी आप लगा दें। तुलसी के पौधे पर लगा दें, शालिग्राम पर लगा दें और गन्ने पर भी हल्दी लगा दें। और ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब हल्दी लगाएंगे तो हल्दी में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल दूध का ही इस्तेमाल आपको करना है। जो गन्ना है उस पर भी इसी प्रकार करना है। इसके बाद पूजन करते हुए इस मौसम में जो भी फल आते हैं, जैसे कि इस मौसम में आंवला आता है, सेब आते हैं, इसी प्रकार के फल आपको लाकर भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है। वहाँ पर भगवान विष्णु की कोई फोटो या मूर्ति अवश्य ही रख लें और वहां पर इस प्रकार फल अर्पित कर दें। एक घी का दीपक भी अवश्य ही जला दें और पूजा की थाली में ढेर सारा कपूर रखकर जला दें। इससे तुलसी और शालिग्राम की आरती उतारें और आरती उतार लेने के बाद तुलसी की सभी लोगों को 21 बार परिक्रमा करनी है और इसके बाद प्रसाद बांट देना है। बस इसी प्रकार तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कराना बेहद शुभ होता है। धार्मिक मान्यता ये है कि तुलसी विवाह से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। इसके साथ ही मान्यता ये भी है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जितना पुण्य की प्राप्ति होती है, तो अवश्य ही इस पुण्य की प्राप्ति करें। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बेटी ना हो तो ऐसे में वे अगर तुलसी विवाह करते हैं तो अच्छा रहता है और इसी दिन से सारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं ये अवश्य ही आपको ध्यान रखनी है। सबसे लास्ट बात, आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे पर अवश्य ही एक चुनरी उड़ाकर रख दें और तुलसी के गमले पर एक स्वास्तिक बना दें और तुलसी के ही गमले पर जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दें और जो शालिग्राम आपने वहां पर रखा है उसको वहां पर ही आपको रखे रखना है। अब जब भी आप तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएंगे तो शालिग्राम पर जल चढ़ाते हुए ही इसी प्रकार आपको चढ़ाना है। ऐसा करने से डबल लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कि काफी लोग तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते हैं तो शालिग्राम भी अगर वहां पर रख दिया जाए तो यह जल भगवान विष्णु को प्राप्त होता है, जिससे सारा दरिद्रता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो अवश्य ही ये सब चीजों को ध्यान रखना है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अवश्य ही बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे सारे वीडियो आपको मिला करें और कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।